Good morning friends, I am Prabhakant Mali and welcome to my channel ट्रिक गुरु प्रभाकांत। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। आज है 10 सितंबर। तो देखते हैं सबसे पहली न्यूज क्या है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स थे उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक ये जो डेट थी स्कॉलरशिप की ये 31 अगस्त थी। यानी कि 31 अगस्त तक को आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड कराना था, लेकिन अब इसका जो डेट है वो हो गया है 30 सितंबर। तो अब ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समाज कल्याण के लिए स्कूल संस्थानों के लिए कहा गया कि अब 30 तक किया जा सकता है आवेदन। तो अभी भी टाइम है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो अपना इनकम कास्ट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा करके, आधार कार्ड के लिए मैंने बताया था कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप अपना जो है स्कॉलरशिप भर पाएंगे। तो ये अब पूरी खबर है, आप देख सकते हैं। अब 30 सितंबर तक छात्र एवं छात्राएं अपना स्कॉलरशिप कंप्लीट कर सकते हैं और स्कूल के जो मास्टर डाटा होता है उसमें से भी इसे फॉरवर्ड करके आगे भेजा जा सकता है। तो अभी भी लगभग 20 दिन का टाइम रिमेनिंग है, आप लोग अपना फॉर्म को ज़रूर भरें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। तो ये जो भी छात्राओं का बीए छात्र जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बीए बीएससी का एग्ज़ाम होना है, जो फाइनल ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन फाइनल की जो परीक्षाएं हैं वो 18 सितंबर से हैं, ठीक है। ये राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 18 सितंबर से होनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जो आपका पुराना जो जो भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका पुराना जो एडमिट कार्ड था अब वो कार्य नहीं करेगा, बल्कि आपको उसकी जगह पर छात्र छात्राएं वेबसाइट से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कहा गया कि कर सकते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको कॉलेज से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है ये प्रवेश पत्र 14 सितंबर से अपलोड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आज यानी 4 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि 4 दिन बाद आप अपने कॉलेज से जा करके भी, संबंधित कॉलेज से भी जा करके ले सकते हैं। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका बीएससी फाइनल ईयर है, चाहे उनका बीए फाइनल ईयर है, या जिस भी चीज़ का फाइनल ईयर है, तो वो अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और अपना सेंटर और जितने भी बचे हुए पेपर हैं उनको एग्ज़ाम में आप अच्छे से पेपर अपना दीजिए और उसका प्रिपरेशन में जुट जाइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब नहीं होगी उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली, ना ही अंकों में हेरा फेरी। बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स। तो पॉलिटेक्निक परीक्षा में क्या होता था, इस बार बहुत ही पारदर्शी से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर कराने का गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो प्रदेश के निजी राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार ओएमआर सीट की दूसरी कॉपी संबंधित जिले के कोषागार में रखी जाएगी। यानी कि अब उसका एक कॉपी जो है ट्रेजरी में रख दी जाएगी, जिससे अगर उससे छेड़छाड़ होगी तो मिलान किया जा सकता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। छात्रों के ब्यौरे को सीडी को कोषागार में लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कोषागार में लॉक कर दिया जाएगा आपका पूरा डेटा, और उससे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। अब बात करें पॉलिटेक्निक परीक्षा के स्टूडेंट्स, तो ये 12 सितंबर को, यानी आज है 10 सितंबर, यानी कि 2 दिन बाद आपकी ये परीक्षा होगी, ठीक है। 12 सितंबर को ऑफलाइन और 15 सितंबर को ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर परीक्षा की टाइमिंग की बात की जाए तो आप लोग आई होप जितने भी एस्पायरेंट हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हों। फिर भी मैं बता दूं कि 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं होंगी, सुबह 9 से 12 बजे तक और उसके बाद 2:30 से 5:30 बजे तक होगी 12 सितंबर को ये आपकी परीक्षा। ऑफलाइन मतलब आपको एमआर सीट मिलेगी, आपको एक ब्लैक पेन लेके जाना है, उस पे डॉट्स को सर्किल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इस परीक्षा के लिए, ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप ये देख लीजिए, लगभग काफ़ी सारे छात्र इंक्लूड हो रहे हैं। 3,44,451 इतने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अब बात करता हूं मैं, जिसे बीटीसी कहा जाता था पूर्व में, अब उसे डीएलएड कहते हैं। डीएलएड का प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी बिना परीक्षा के पास कर दिए गए हैं। यदि आपका इस बार 4th सेमेस्टर है तो आपको पेपर देने पड़ेंगे, और उसका पेपर अक्टूबर में होगा। कल माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने अब बताया है कि जो 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर में होंगी, और पहले और 3rd सेमेस्टर
कि बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, उन्हें जो है उत्तीर्ण कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी खबर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जेई मेन के लिए। तो कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए जेई मेन इस महीने दोबारा होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक है, तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो अलग से होंगी और इसी महीने में होंगी। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण के चलते जो छात्र जेई मेन नहीं दे सके उन्हें परीक्षा का मौका फिर से मिलेगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सितंबर में परीक्षा करवाएगी। तो उन छात्रों को मायूसी नहीं होना, 1 से 6 सितंबर के बीच ऐसे छात्रों की फिर से परीक्षा कराई जाएगी और वो भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए एक अलग एसओपी होगी, उनका एक अलग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा। चलिए बात करते हैं एक ये स्टूडेंट के लिए खबर के लिए। हालांकि ये खबर बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ सोच करके ही अपना स्टेटमेंट दिया है। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 21 से अभी नहीं खोलेंगे। यानी कि हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है पूरे देश में, अगर कंटेनमेंट जोन से बाहर वो विद्यालय आता है तो विद्यालय खोल सकते हैं। लेकिन आज ये डिप्टी सीएम यूपी के दिनेश शर्मा जी का बयान है, आइए पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 सितंबर के बाद कोरोना की समीक्षा करेंगे। ठीक है, यदि संक्रमण फैलने की स्थिति यूं ही बनी रही तो स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। कि गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बाकी है और ये अभी 5 दिन तक अभी समीक्षा करेंगे। अभी ये नहीं कंफर्म हो गया कि स्कूल नहीं ही खुलेंगे। हो सकता है जिन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहीं स्कूल बंद किए जाएं। तो अभी तो फिलहाल 15 तक गवर्नमेंट इसकी समीक्षा करेगी। अगर इसके बाद स्थिति सही निकल करके आती है तो फिर स्कूल खोले जाएंगे। एनसीसी की परीक्षा अक्टूबर में। एनसीसी का जो सीट सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है परीक्षाएं कराई जानी थी। काफ़ी दिन से परीक्षाएं डिले थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसकी परीक्षाएं अक्टूबर माह में कराने की तैयारी है। ठीक है, तो जो भी इसके एस्पायरेंट है वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब बात करते हैं यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भर्तियों को कराता। एक मामला था लैब टेक्नीशियन भर्ती 2016 का। ये मामला कोर्ट गया था अहर्ता को लेकर के, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी कोर्ट को लगा कि ये चीज़ें ठीक हैं। तो ये न्यायमूर्ति सौरभ शमशेरी और नमित पांडे दर्जनों की अन्य याचिकाओं पर यह फैसला उन्होंने दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। बात करते हैं आरक्षण की। तो महाराष्ट्र में शिक्षा नौकरियों के मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक, यानी कि वहाँ पर इंटरिम इस पर रोक लगा दी गई है ये मराठा रिजर्वेशन पर। तो आई होप जो भी महाराष्ट्र के हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए ये खबर है। ठीक है, अब उसके बाद ये नोबेल से रिलेटेड है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप नामित। ठीक है, आप लोग जानते होंगे नवंबर में चुनाव हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 74 वर्षीय रिपब्लिक पार्टी से ये उम्मीदवार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति 2021 के नोबेल शांति के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये जो नामांकन है ये नॉर्वे के एक सांसद हैं क्रिश्चियन ट्राइब्रिंग। ठीक है, ये देख लीजिए, क्रिश्चियन ट्राइब्रिंग पूछ सकता है, तो इन्होंने इनके नाम को आगे बढ़ाया है। तो हालांकि इनको क्यों दिया जा रहा है कुछ लोग सोचेंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि यूएई जहां पर इजराइल के बीच में शांति समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, तो जिससे इनका नाम आगे फॉरवर्ड किया गया है। अंत में मेरी जो न्यूज होती है वो वैक्सीन की अपडेट के लिए ज़रूर होती है, प्रतिदिन आप लोग देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके का परीक्षण दुनिया भर में रोक दिया गया है। कारण क्या है कि इस परीक्षण में इसका, मैं बता दूं आपको, इसका तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। पूरे विश्व में लगभग 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों पर ट्रायल चल रहा है। अचानक से एक वॉलेंटियर है जिसको ये एक ट्रांसवर्स माइलाइटिस, एक अबूझ बीमारी हो गई है। ठीक है, एक अलग प्रकार की बीमारी हो गई है, तो इस वजह से इसके परीक्षण को रोक दिया गया है। इस वैक्सीन की बहुत तेज़ी से उम्मीद थी कि बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब देखते हैं कि इसके ट्रायल को आगे कब बढ़ाया जाता है, इसमें क्या संशोधन किए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोरोना टीके का दूसरा तीसरा चरण परीक्षण रोक दिया गया है। ठीक है, उसका कारण मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को एक अबूझ बीमारी हो गई।
इस बीमारी क्या है, इसमें इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है जो वायरल संक्रमण के कारण भी होता है। तो आई होप मैं आपके लिए नई नई न्यूज़ लेकर के आता रहूँगा। ये था मेरा आज का डेली मॉर्निंग न्यूज़ सेशन, आपको 9 बजे मिल जाएगा। अगर इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।